तो रोई की रोहित ने जवाब दियो और आप तो विप्रवन ज्ञानी है। एक बात कही महाराज, माफ करना। अब पानी पीने की बात कर रहे हो? जब तक तुम्हारा ऋण अदा नहीं हो जाता, पानी पीना तो बहुत बड़ी बात है, हम तुम्हारे इस पानी को देख भी नहीं सकते। तो विश्वामित्र जी कहते हैं फिर लेटा गाय को है? मैंने तो इसलिए कहा तू अगर पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा, मर गया तो दुख मुझे नहीं होगा क्योंकि तू मेरे खानदान का नहीं है। दुख सिर्फ इस बात का है तुम तीनों में से अगर एक भी मर गया तो मेरा ऋण अदा नहीं होगा। बोले महाराज मैं मरूंगा नहीं। तीनों प्राणी उठ करके वहां से फिर भागे। 3 दिन हो गए ये काशी में पहुंचे हैं, तो काशी की गलियों में विश्वामित्र जी ने आवाज लगाई काशी के लोगों, आज तुम्हारी इस काशी में 3 प्राणी बिकने के लिए आए, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, केवल 20 बार सोना है और जिस किसी को लेना है हमारे नजदीक आ जाए। जैसे ही सुना देखने वालों की तो भीड़ आ गई, खरीदने वाला कोई नहीं आया। महाराज हरिश्चंद्र खड़े खड़े सबके चेहरा की तरफ देख रहे हैं। एक आवाज लगाई, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? डूबती नाव में कोई हाथ डूबती नाव में कोई हाथ खड़े खड़े देख रहे हैं चेहरा की तरफ। क्या देखा? थोड़ी देर के बाद में उस जगह पर एक मेहतर आया। मेहतर ने एक बात कही है, इस नौजवान को हम खरीद लेंगे। और तब खरीदेंगे जब ये हमारे घर पर मरघटिए का काम करता रहे। वैसे नहीं,
महाराज हरिश्चंद्र ने मेहतर के सामने दोनों हाथ जोड़े का भैया तुम मुझे खरीद लो, तुम्हारे पास अगर मरघटिये से भी घटिया कोई काम हो तो तुम मुझे दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद लो। मेहतर कहने लगा रो नहीं, खरीद लेंगे, कितना सोना चाहिए? विश्वामित्र कहते हैं सुबह से मैं खड़ा खड़ा चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, केवल 20 भार सोना। सोना मंगवाया और सोना देने के लिए जैसे ही तैयार हुए तो तारा ने रोक लिया। महाराज ये आप क्या कर रहे हो? हरिश्चंद्र कहते तारा क्या बात है, क्या तुम बिकोगी नहीं? तारा बोली महाराज बात वो नहीं है, बात सिर्फ इस बात की है, जरा सोचो, अगर पहले आप बिक गए तो भला मेरे ऊपर तुम्हारा अधिकार क्या रहेगा? पहले आप मुझे बेच लीजिए। मेहतर के सामने फिर दोनों हाथ जोड़ेगा, भैया थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद हम तुम्हारे साथ चलेंगे। क्या देखा उस जगह पर एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण ने एक बात कही, इस स्त्री इस बच्चे को हम खरीद लेंगे, ये हमारे घर पर भोजन बनाती रहेगी, लड़का बगीचे से पूजा के लिए फूल लेके आता रहेगा। तो बोले कोई बात नहीं, 2 लेने हैं तो 40 भार सोना दे दो, लेगा। ब्राह्मण ने सोना दिया, मेहतर ने भी सोना दिया, और जब ब्राह्मण ने सोना दिया तो तारा और रोहिदास हरिश्चंद्र के पास से हट करके ब्राह्मण के पास खड़े हो गए। महाराज हरिश्चंद्र कहते तारा माफ करना, प्राणी के ऊपर चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना जाए, लेकिन वो अपनी पत्नी को कभी नहीं बेचता है, और मैंने तो सारी मर्यादा ही तोड़ दी। तुम जहां पर भी जाना अपने धर्म को नहीं छोड़ना। तीनों प्राणी जब एक दूसरे से जुदा हो रहे थे तो क्या बीत रही थी इनके दिल पे? मुड़ मुड़ करके देखते जाते हैं। जब तारा पर नहीं रुका गया